Hello बच्चों, let's see this question. The question says that which of the following is an example of mutation breeding? Okay, options में क्या है हमारे? A है पूसा स्वर्णिम resistant to white rust, B moonbeam resistant to yellow mosaic virus, C पूसा सदाबहार resistant to chili mosaic virus and D पूसा गौरव resistant to aphids. तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? म्यूटेशन ब्रीडिंग के बारे में पूछ रहा है और उसके एग्जाम्पल के बारे में पूछ रहा है. तो पहले हम देखते हैं कि म्यूटेशन होता क्या है. म्यूटेशन, ठीक है, ये प्रोसेस है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन मतलब कि जीन्स में वेरिएशन लाना ताकि वो न्यू रिकॉम्बिनेशंस बना सके. ठीक है, और ये होता कैसे है? थ्रू चेंजेस इन बेस सीक्वेंस ऑफ जीन. चेंजेस इन बेस सीक्वेंस इन जीन्स. ठीक है, इन जीन्स. फॉर एग्जाम्पल अगर ये ए सी टी जी है, ठीक है, और अगर हम इसमें किसी एक बेस सीक्वेंस को चेंज कर दें, लाइक AGTG कर दें, ठीक है, तो इसे हम म्यूटेशन कहते हैं. ठीक है, और ये होता किससे है? बाय केमिकल्स और रेडिएशंस. इसके थ्रू हम म्यूटेशन करवा सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ गए? गामा रेडिएशंस एंड ऑल. ठीक है, गामा रेडिएशंस, तो इनसे म्यूटेशन होता है. अब म्यूटेशन ब्रीडिंग की बात करें तो म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है कि जो ब्रीडिंग हम म्यूटेशन से लाएं, मतलब कि प्लांट अगर म्यूटेशन हुआ है प्लांट में, ठीक है, म्यूटेशन हुआ है प्लांट में, फिर वो जो म्यूटेटेड प्लांट्स हैं, ठीक है, उनको हम सेलेक्ट करके, ठीक है, मतलब उनको सेलेक्ट करके उनका हाइब्रिड बनाए. ठीक है, हाइब्रिड बनाए और फिर उस हाइब्रिड को हम फाइनली आगे के लिए टेस्टिंग के लिए भेजते हैं. ठीक है, टेस्टिंग एंड रिलीज. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग. ठीक है, तो इसमें मेनली क्या होता है, अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो पूसा स्वर्णिम रेजिस्टेंट टू वाइट रस्ट, तो ये मेनली किससे होता है? कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड से होता है. कन्वेंशनल ब्रीडिंग, ठीक है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग से होता है. मेनली जो रेजिस्टेंट डिजीजेस है ना, रेजिस्टेंट डिजीजेस, वो रेजिस्टेंट डिजीज के लिए हम मेनली कन्वेंशनल ब्रीडिंग ही अप्लाई करते हैं. ठीक है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या होता है? अगर हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग की बात करें, कन्वेंशनल ब्रीडिंग हम यहाँ लिख लेते हैं. ठीक है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग के लिए क्या करना होता है कि पहला पॉइंट होता है स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म. मतलब अगर किसी मतलब प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स के अलग अलग वेराइटीज हैं, तो उसमें जो सबसे फेवरेबल है उन प्लांट्स को हम सेलेक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म. ठीक है, सेकंड क्या होता है? उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है. हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन. फिर जो सारे जो हाइब्रिड्स बनते हैं उनमें जो सिलेक्शन होता है, जो अच्छे प्लांट्स हों जिनमें रेजिस्टेंट हो, डिजायरेबल जीन्स हों, सिलेक्शन होता है डिजायरेबल जीन वाले प्लांट्स का. ठीक है, और उनको फाइनली हम टेस्टिंग एंड रिलीज के लिए भेज देते हैं. टेस्टिंग एंड रिलीज, तो इसे हम कहते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड. तो मेनली जो जनरल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं, जनरल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स लाइक रेजिस्टेंट डिजीजेस या फिर हाई ईल्ड, तो इन सब के लिए क्या हम अप्लाई करते हैं? कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड. ठीक है, तो इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हो गए? पूसा स्वर्णिम रेजिस्टेंट टू वाइट रस्ट हो, ठीक है, ये पहला ऑप्शन. फिर पूसा सदाबहार रेजिस्टेंट टू चिली मोज़ेक वायरस, सी ऑप्शन. एंड पूसा गौरव रेजिस्टेंट टू एफिड्स, डी ऑप्शन. ये तीनों ही हमारे कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड से होते हैं. ठीक है, और जो हमारा बी ऑप्शन है दैट इज मूंग बीन विच इज रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस, ये होता है हमारा म्यूटेशन ब्रीडिंग से. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, दैट इज म्यूटेशन ब्रीडिंग. ओके, होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.